हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसका यूज़ हम चाहे बेसिक ग्रामर हो चाहे एडवांस ग्रामर हो हर जगह करते हैं और ये अधिकांश कंपटीशन के एग्ज़ामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग सदैव नाउन के पूर्व होता है, अर्थात आर्टिकल का प्रयोग हम संज्ञा या नाउन के पूर्व करते हैं। आर्टिकल दो प्रकार से होते हैं, जिसमें पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग होता है, जबकि डेफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग जनरल फॉर्म में करते हैं, जबकि डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग पार्टिकुलर फॉर्म में करते हैं। इनडेफिनिट का प्रयोग हम लोग सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ करते हैं, लेकिन डेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों कॉमन नाउन के साथ होता है। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं तो कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो यहां पे है आई सॉ एलिफेंट। तो यहां पे एलिफेंट सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, तो इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। ये तो आगे हम देखेंगे क्यों एन का प्रयोग होता है, क्यों ए का नहीं। उसी तरह अगला है, जैसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो यहां पे हो जाएगा द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। दूसरा हो सकता है द स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग। हम लोग यहां पे देखते हैं कि हमने इसको दो बार क्यों लिखा। यहां पे दा का प्रयोग हुआ, लेकिन जो स्टोरी है ये सिंगुलर है, स्टोरीज क्या है, प्लूरल है, लेकिन कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, दा का प्रयोग होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कॉमन नाउन दोनों के साथ हम दा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ए एन का प्रयोग सिर्फ और सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ करते हैं। यहां पे समझने वाली बात एक और ये भी है कि हम लोग ए और एन को जनरल फॉर्म में कैसे करते हैं और दा को पार्टिकुलर फॉर्म में। तो इसका मतलब होता है कोई भी कॉमन नाउन पार्टिकुलर विशेष रूप से बताए, और जनरल का मतलब हो गया कि कॉमन सी बात बताता है। जैसे यहाँ पे एलिफेंट की बात कर रहा है तो एक कॉमन सी बात है, लेकिन अगर यहाँ पे स्टोरी की बात बता रहा है तो ये निश्चित है कौन सी कहानी, तो ये पार्टिकुलर बात कर रहा है कि कौन सी स्टोरी की बात कर रहा है। आगे है हमारा टॉपिक। हम लोग इसी टॉपिक में अक्सर एक छोटी सी गलती कर देते हैं, तो हम लोग देखते हैं एरर में। जैसे हमने अभी ऊपर चर्चा किया था कि आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लिख देते हैं जैसे ही इज एक्सेलेंट। यहां पे देखिए ही इज एक्सेलेंट, तो हम लोग इसके अनुसार लगा देते हैं एन का प्रयोग, लेकिन जो ये पूर्णतः गलत है। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। हाँ, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद यहाँ पे एक नाउन होना चाहिए। जैसे ही इज ब्लैंक बॉय, तो यहाँ पे ये नाउन आ गया, तो नाउन आने के पहले ये एडजेक्टिव आया, तो अब यहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये जो ए और एन आएगा ये किसके लिए आएगा, बॉय के लिए आएगा, लेकिन लगेगा किसके अनुसार, इसके अनुसार लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन। इसी तरह हम चाहें तो इसका हम एडवर्ब के पहले भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही पुरानी है कि किसी भी नाउन के पहले अगर एडवर्ब होगा तभी होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज ब्लैंक वेरी एक्सेलेंट बॉय, तो आप जानते हैं क्योंकि ये नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, और ये वेरी क्या है, एडवर्ब है। जब वेरी एडवर्ब है तो एडवर्ब के पहले क्या हो जाएगा, आ, लेकिन ये पूरी तरह से आ जो है बॉय के लिए आया है क्योंकि संज्ञा के लिए आया है, लेकिन ये बॉय के लिए भले आया लेकिन यहाँ पे वेरी के अनुसार लगेगा, तो वेरी के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ का प्रयोग होगा। अगला टॉपिक है हमारा यूज ऑफ आर्टिकल ए एन। अब हम लोग देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कौन से ऐसे नाउन हैं जिनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं या फिर जिनके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं।
जैसे हमने कहा ए की बात कर रहे हैं, तो ए का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ तो होगा, लेकिन कंडीशन साउंड उसका जो ध्वनि होगा वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन से साउंड उसका उच्चारण शुरू होना चाहिए। अगर एन की बात करें तो एन का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ होगा, लेकिन इसका जो साउंड हो, जो इसका ध्वनि हो, वावेल से शुरू हो। वावेल का मतलब स्वर, लेकिन कैसा स्वर हो? हिंदी का स्वर शुरू हो। हिंदी के स्वर में आपको देखना है कि उसके पहले उच्चारण के पहले अ, बड़ा, ई, ए या ओ फिर आए। तो अगर इससे प्रारंभ हो रहा है कोई कॉमन नाउन, तो उसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है हमारा, जैसे ई से है एलिफेंट, यूरोपियन। यूरोपियन तो हम लोग देखते हैं कि एलिफेंट को हम लोग लिखते हैं एलिफेंट ऐसे, जबकि यूरोपियन को लिखते हैं यूरोपियन। तो यहां पे हमें ध्यान देना है कि ये ए से स्टार्ट हुआ, इसका साउंड जो है वावेल साउंड से स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए इसके पहले क्या लगेगा? एन। लेकिन ये या से शुरू हुआ, तो इसका साउंड किससे स्टार्ट हुआ? कॉन्सोनेंट साउंड से, तो इसलिए यहां पे क्या होगा? ए का प्रयोग होगा। आगे हम लोग देखते हैं ओ से, तो ओ से क्या होता है? ऑरेंज। इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, ऑरेंज। जबकि 1 रुपी नोट को हम लोग लिखते हैं 1 रुपी नोट। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पे इसका साउंड आ से है, तो आ क्या है? वावेल है, तो वावेल के पहले क्या लगेगा? एन का प्रयोग होगा। लेकिन इसका साउंड क्या है? वाह है, और वाह क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या लगेगा? आ का प्रयोग होगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं यू से। यू में जैसे है अम्ब्रेला, इसको हम लोग लिखते हैं अम्ब्रेला। दूसरा है यूनिवर्सिटी, इसको हम लोग लिखते हैं यूनिवर्सिटी। तो हमने देखा कि इसका जो प्रारंभ है, शुरुआत है, वॉवेल साउंड से है, तो इसके पहले क्या लगेगा? एन का प्रयोग होगा। लेकिन इसकी शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। यहां से ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने देखा ई, ओ, यू, ये ऐसे वॉवेल थे जिनकी वजह से ए और एन दोनों लगते थे। लेकिन अगर आप कहीं ए और आई से स्टार्ट होने वाला अगर कोई वर्ड आएगा, तो इसके पहले सदैव एन का प्रयोग होगा। अगला टॉपिक है हमारा ए एन विथ यच साउंड। हम कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे जो यच से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनके पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो आगे है जैसे होटल, दूसरा है हिस्टोरिकल। बहुत पहले इसको एच को साइलेंट कर देते थे, तो इसको होटल पढ़ते थे, लेकिन अब मॉडर्न में इसको हम होटल पढ़ते हैं, जिसकी वजह से ए लगता है, और हिस्टोरिकल के पहले क्या लगता है? ए का प्रयोग करते हैं। इसी तरह अगला है जैसे कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे एयर, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एयर, और इसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? एन, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ए से स्टार्ट है। ऐसे है ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, इसको भी हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट, और इसके पहले क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्टार्ट में क्या है? वॉवेल साउंड आ रहा है। अगर होता ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल पर्सन, तो स्टार्ट यच से है, लेकिन इसको हम आ से पढ़ते हैं, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? एन का प्रयोग होगा। इसी तरह जैसे लिखा है आवर, स्टार्ट यच से है, लेकिन पढ़ते हैं आवर, तो आवर पढ़ने के कारण ये वॉवेल साउंड है, तो क्या लग जाएगा? पहले एन का प्रयोग होगा। जैसे लिखा है एच एम टी, वॉच, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं एच, और शुरुआत वॉवेल से है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा? एन का प्रयोग होगा। अगला पॉइंट है एब्रिविएशन। हम लोग एब्रिविएशन के प्रयोग में भी एन का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि एब्रिविएशन संक्षिप्त रूप होता है, और संक्षिप्त रूप कभी भी कोई लिखा जाता है, जैसे लिखा है FIR, तो यहां पे हो जाएगा एफ, शुरुआत ए से है, तो इसके पहले एन का प्रयोग।
मान लीजिए यहां लिखा है यम ए, तो इसको हम कैसे लिखते हैं एम, तो एम ए से शुरू है तो इसका मतलब ए क्या है वॉवेल साउंड, तो इसके पहले क्या होगा एन का प्रयोग होगा। मान लीजिए जैसे लिखा है यस पी, तो यस पी इसको भी हम लोग लिखते हैं ए से स्टार्ट होता है तो इसके पहले क्या होगा एन का प्रयोग होगा। इसी तरह मान लीजिए अगर लिखा है एनसीसी, तो इसको भी हम लोग लिखते हैं एन, ए से स्टार्ट है तो इसके पहले क्या हो जाएगा एन आर्टिकल हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द। अब हम लोग देखते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कैसे करते हैं। तो यहां पे हमारा पहला रूल बन जाता है कि यदि कोई भी कॉमन नाउन, कोई कॉमन नाउन अपने पूरे समूह को संबोधित करेगा, पूरे क्लास को संबोधित करेगा, तो उसके पहले हम लोग क्या प्रयोग करेंगे दा का प्रयोग। जैसे एग्जांपल है काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, तो काउ के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। उसका कारण ये है कि अकेली एक काउ पूरे एनिमल को संबोधित कर रहा है कि बहुत यूजफुल है, तो यहां पे क्या हो जाएगा दा का प्रयोग होगा। अगला रूल है इसी में कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले सदैव हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है ही इज बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहां पे बेस्ट क्या है एडजेक्टिव, लेकिन कैसा एडजेक्टिव है सुपरलेटिव एडजेक्टिव, तो इसके पहले क्या होगा दा का प्रयोग होगा। इसी तरह अगला है यदि कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट का कार्य करे, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले तो हम आर्टिकल का प्रयोग करते नहीं, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, लेकिन एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट का कार्य करे तो उसके पहले क्या होता है दा का प्रयोग होता है। जैसे लिखा है रिच प्रॉस्पर एंड पुअर सफर, क्योंकि रिच क्या है एडजेक्टिव है, पुअर क्या है एडजेक्टिव है, लेकिन ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके बाद वर्ब आया है, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए इसके पहले क्या होगा आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। अगला रूल है हमारा यदि कोई ऑर्डिनल शब्द है, ऑर्डिनल का मतलब जो क्रम को बताता है, तो उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। जैसे यहां लिखा है दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ माय बुक, तो यहां पे देखिए फर्स्ट क्या है ये ऑर्डर को बता रहा, ऑर्डिनल है, तो ऑर्डिनल के पहले क्या होगा दा का प्रयोग होगा। अगला रूल है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब वाद्य यंत्रों के बाद, वाद्य यंत्रों के पूर्व हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन प्ले फ्लूट का मतलब बांसुरी होता है, जो कि क्या है इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके पहले क्या प्रयोग होगा आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। अगला रूल है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग कभी नहीं होता, लेकिन किसी सेंटेंस में यदि कंपैरेटिव डिग्री 2 बार आ जाए तो उसके पहले हम क्या प्रयोग करते हैं दा का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है मोर दे गेट मोर दे वांट, तो यहां पे क्या हो जाएगा मोर क्या है एडजेक्टिव, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का है, तो ये भी मोर एडजेक्टिव है, लेकिन 2 बार आ गया सेंटेंस में, तो यहां पे क्या होगा दा का प्रयोग होगा, यहां भी क्या होगा दा का प्रयोग। अगला रूल है हम लोग नदियों के नाम जैसे गंगा नर्मदा, तो इनके पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। अगर कोई गल्फ है, गल्फ का मतलब खाड़ी, जैसे पर्शियन गल्फ, तो इनके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो इनके पहले भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। लेकिन कोई ओशियन का नाम है जैसे इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, तो इनके पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। माउंटेन रेंज,
पर्वतों के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इनकी जो चोटियां होती हैं, जो इनकी चोटियां होती हैं, उनके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे एवरेस्ट क्या है, चोटी का नाम है, तो इसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। माउंट आबू, इसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। फिर आगे है फेमस बुक्स, अगर प्रसिद्ध किताबें हैं जैसे रामायण, कुरान, बाइबल, तो इनके पहले दा का प्रयोग होगा। उसी तरह न्यूज़पेपर्स, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम होगा उसके पहले दा का प्रयोग होगा, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन नेशन, द हिंदू। नेम्स ऑफ शिप्स, कोई भी जहाज है जो पानी वाली जहाज, तो उसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द विक्रांत, द विक्टोरिया। अगला है फेमस बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग जो बहुत प्रसिद्ध है, जैसे ताज, व्हाइट हाउस अमेरिका का, कुतुब मीनार, तो इनके पहले क्या होगा, दा का प्रयोग होगा। इसी तरह कैनल्स, नहर, जैसे बहुत फेमस नहर जैसे सुएज नहर, तो सुएज कैनल के पहले क्या होगा, दा का प्रयोग होगा। पनामा कैनल के पहले क्या होगा, दा का प्रयोग होगा।